नाउ एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। आपको cos x दिया गया है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको बाकी के थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी साइन, सेक, कॉसेक, कॉट, टैन सबकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग जो कंडीशन यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे ASTC, ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया गया है, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। इसलिए देखिए कॉस की वैल्यू आपके माइनस में लिखी गई है, -1/2। तो ये क्यों माइनस में लिखी गई, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक। ठीक है, ध्यान रखिए, अभी करते करते समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए। तो कॉस आपके पास है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास कॉस एक्स है बेटा, कॉस एक्स -1/2 है, तो मैं सेक एक्स बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। मेरा सेक एक्स क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा -2, क्योंकि आप जानते हो कि कॉस जो होता है वो आपका जो कॉस होता है जो 1/sec होता है। ठीक है, तो मैंने वो यूज करके यहाँ पे निकाला है। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है यार, है ना। आपको बताइए कि सेक जो होता है, सेक एक्स, वो आपका 1/cos x बन जाएगा, और 1/-1/2 जो है बेटा वो -2 ही आता है। ठीक है, तो इतना कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आई होप जरूरत नहीं आनी चाहिए। क्लियर, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब चलो कॉस तो ठीक है, कॉस भी हो गया, सेक भी हो गया। ठीक है, अब सेक के बाद क्या, सेक के बाद अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे बेटा कॉस आपके पास है ही, अब साइन निकाल सकते हो। तो आप देखिए बेटा, साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स को हम लोग लिख दिए √1 - cos स्क्वायर एक्स, ऐसा करते ही थे ना, है कि नहीं। आपका 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, ये आपकी कंडीशन आएगी √1 - कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/2, तो आपने -1/2 डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या है बेटा √1 माइनस का, चलो ये तो आपका 1/4 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका √3/2 निकल के आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो √3/2 ही आएगा। ठीक है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, नहीं, वो तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो आपका साइन का आंसर क्या आएगा, साइन एक्स आपका बन के आएगा -√3/2। क्या बन गया बेटा, -√3/2 बन जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं बेटा। अब साइन निकल गया तो हम कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है बेटा, 1/sin x होता है। तो आपने निकाल दिया बेटा सर कॉसेक एक्स क्या बन जाएगा सर, 1/√3 - 3/2, तो ये बनेगा -2/√3। तो देखिए आपका कॉसेक एक्स भी आ गया। ठीक है, तो cosec x भी आपका माइनस आएगा। अब हमें निकालना बेटा कॉट और टैन। चलिए तो कॉट निकालते हैं, सबसे पहले टैन निकालते हैं, सॉरी। तो टैन x कैसे निकाला जा सकता है बेटा, साइन x बाई cos x, क्या बात है ना। अभी देखिए बेटा, साइन क्या है, -√3/2 आया है, और cos क्या था बेटा, -1/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या है बेटा √3। और ऑब्वियसली ये प्लस ही होना चाहिए क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो टैन आपका थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही होता है। और एग्जैक्टली आप जब cot x निकालने जाओगे तो ये 1/10x होता है, तो ये 1/√3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉट है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, टैन आपका ऐसा दिखाई देगा, कॉसेक आपका ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, आपका साइन ऐसे होगा, ठीक है, और आपका सेक कुछ इस तरह से होगा। तो मैंने आपको पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल के दिखा दिए। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है अपने पास। देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि साइन एक्स जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास साइन एक्स = 3/5 है, और बोला गया है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको पता होना चाहिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा गया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है बेटा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव ही होगा। तो आपके पास अगर साइन है तो आप बड़े आराम से क्या निकाल सकते हो बेटा, cosec x निकाल सकते हो। तो cosec x क्या आएगा बेटा आपका 5/3 आ जाएगा। इसका उल्टा हो जाता है ना, 1/3/5 हो जाएगा, तो आपको cosec x मिल गया। अब cosec x मिल चुका है और साइन भी आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, अब आप यहाँ पे cos निकाल लेंगे, cos। तो cos x कैसे निकालेंगे, सेम जो फॉर्मूला आपने यूज किया 1 - sin स्क्वायर x करके निकाल लेते हो, है कि नहीं। तो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, √1 - sin स्क्वायर x, मेरे पास तो साइन की वैल्यू आपके पास 3/5 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये अंडर रूट क्या आना चाहिए बेटा आपका 16/25 आना चाहिए ना, तो ये आपका 4
4/5 आएगा। क्या आएगा बेटा? 4/5। अब एक बात तो समझिए बेटा, ये किस क्वाड्रेंट में है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये -4/5 होना चाहिए क्योंकि आपका ये कॉस है, तो आपका कॉस एक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा? -4/5 आएगा। ठीक है, जीरो चैप्टर में ये बताया गया था आपको। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, जीरो चैप्टर में ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे क्या कंडीशन रखती है। ठीक है, चलिए कॉस आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ पे सेक एक्स आ जाएगा। सेक एक्स क्या होता है बेटा? 1/cos x होता है। तो ये क्या होता है? 1/-4/5, तो ये क्या बनेगा? -5/4 बन जाएगा। चलो ये भी आ गया, सेक एक्स भी हो जाता है अपना। सेक एक्स के बाद हम किस में आते हैं बेटा? टैन में, टैन एक्स में आते। चलिए बेटा, टैन एक्स क्या होता है बेटा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब साइन क्या है बेटा? साइन आपका 3/5 है, और आपका कॉस क्या है बेटा? -4/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो -3/4। तो ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो टैन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ही रहता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। टैन के बाद क्या निकालेंगे बेटा? कॉट एक्स निकालेंगे, तो बहुत ही ईजी है, इसको बस उल्टा कर दो। ये 1/tan x होता ही है, तो आंसर क्या आएगा? -4/3। क्या बात है, सारे आ गए ना? तो आप देख सकते हो कि कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सारे के सारे कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कैसे करना है? सेम टू सेम ही है। देखिए, कॉट एक्स आपको दिया गया है 3/4 और थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, कॉट एक्स इक्वल्स टू 3/4 आपके पास है। ठीक है, क्या है बेटा? 3/4। तो आपने क्या किया बेटा? 3/4 आपके पास कंडीशन लगा हुआ है, तो आपने सबसे पहले tan x निकाल लिया। तो tan x क्या होता है बेटा? 1/cot x। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1/3/4। तो आपका कंडीशन क्या आएगा बेटा? ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कॉट मिल गया, tan मिल गया। अब आप क्या निकालेंगे बेटा? अब आपके पास tan है, तो tan से आप sec निकाल सकते हो। ठीक है, sec। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो sec स्क्वायर एक्स होता है बेटा, वो आपका अंडर रूट नहीं, सॉरी, ये आपका 1+tan स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं? तो आपने क्या कर दिया बेटा? सेक एक्स निकालने के लिए अंडर रूट 1+tan स्क्वायर एक्स लगा दिया। अब देखिए बेटा, अंडर रूट, अब 1+tan स्क्वायर एक्स है। ठीक है, tan एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 4/3। तो 1+4/3 का आपने कर दिया क्या बेटा? होल स्क्वायर कर दिया। तो ये अंडर रूट क्या आएगा बेटा? ये आपका 25/9 आना चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्या आएगा बेटा? 5/3 आ जाएगा। तो आपको देखो sec x 5/3 मिला, बट ये इसके आगे क्या आना चाहिए? सिंबल बेटा माइनस है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। sec आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आपका sec आ गया। इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो बेटा? cos x निकाल सकते हो। cos x होता है 1/sec x। तो आपका sec आया है -5/3, तो ये क्या आएगा बेटा? -3/5 आ जाएगा। आई होप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? तो -3/5 आएगा। और माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट है। चलिए यहाँ पे एक बार अब साइन को निकाल के देखते हैं बेटा। साइन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा? साइन निकालने के लिए हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर आपका tan x इंटू कॉस एक्स यूज कर देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan इक्वल्स क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? कॉस को वहां फेंक दिया, तो मुझे tan इंटू कॉस करने से साइन एक्स मिल जाता है। तो मैंने अब क्या किया बेटा? देखिए, साइन एक्स इक्वल्स टू tan की वैल्यू मेरी कितनी थी बेटा? 4/3 थी, और मेरी कॉस की वैल्यू कितनी थी बेटा? -3/5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा -4/5। तो ये आ जाता है बेटा मेरा साइन एक्स। तो ये मेरे को साइन एक्स मिल गया। इसके बाद अगला कंडीशन मेरे पास कौन सा होगा बेटा? अगला कंडीशन मेरा सेक एक्स का है, तो सॉरी कॉसेक का है बेटा। तो मैं अब कॉसेक एक्स निकालूंगा। तो कॉसेक एक्स क्या होता है बेटा? 1/sin x होता है। तो ये बनेगा बेटा आपका -5/4 आपका जो है बेटा, ये कॉसेक आके निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप यहाँ पे लगाओगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेक एक्स है, जो कि आपका 13/5 है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो सेक से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? कॉस निकाल सकते हैं। अब कॉस क्या आएगा बेटा आपका? 5/13, उसका उल्टा हो जाता है कॉस। ठीक है, और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये कौन सी क्वाड्रेंट है बेटा? आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब चलिए मान लीजिए आपके पास कॉस आ गया, तो अब आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो बेटा? साइन निकाल सकते हो। तो साइन कैसे निकलेगा? साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या करेंगे आप बेटा? 1 - cos स्क्वायर एक्स कर दोगे। अंडर रूट 1 - cos की वैल्यू क्या थी बेटा? 5/13। तो 5/13 का क्या कर दिया आपने? स्क्वायर कर दिया। तो अंडर रूट में क्या आना चाहिए? 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 - 25 कितना? 144 ना। 144 में 169 आएगा आपका। तो कंडीशन क्या आ गया? 12/13। तो आपका यहाँ पे साइन क्या आ गया? 12/13। बट ये क्या होगा बेटा? आपका माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या है बेटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। चलिए साइन मिल गया, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कॉसेक मिल जाएगा। कॉसेक आपका 1/sin होता है, साइन एक्स। तो क्या आएगा बेटा? 1 - -12/13। तो आपका आंसर आएगा -13/12।
12। अब वो क्या निकाला, तो tan और cot, तो tan x निकालो। tan क्या होता है बेटा sin x बाई cos x। साइन की वैल्यू क्या है बेटा, साइन की वैल्यू 12/13 है, और cos है बेटा -13 बाई cosec आपका सॉरी cos सॉरी मिस्टेक हो गया, cosec को cos पकड़ लिया। चलिए देखिए, तो ये आपका साइन -12/13 आया था और ये आपका 5/13 था। 13 कैंसिल, तो कितना है -12/5, और ये सही भी है माइनस, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है बेटा, आपको cot x निकालना है। cot x होता है 1/10x, तो ये क्या बनेगा बेटा -5/12 आपका बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो आपका 3 भी हो गया। अब हमें निकालना कौन सा है बेटा, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब हम करेंगे बेटा अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 5 वाला। ये देखिए tan x आपको दिया गया है, tan x इक्वल्स टू -5/12 आपको दिया गया। तो आप क्या निकाल सकते हो, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ऑब्वियसली सर ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा। तो आप यहाँ पे cot x निकाल सकते हो। cot x की कंडीशन क्या आएगी बेटा आपकी, -12/5 की आएगी, क्योंकि वो उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट है, तो cot x भी आपका नेगेटिव ही रहेगा। चलिए tan और cot मिल गया है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो बेटा, अब इससे sec निकाल लो। तो मैंने आपको sec अभी निकालना सिखाया, sec x कैसे निकलता है, √1 + tan स्क्वायर x करके आप निकाल लोगे, ठीक है। तो अंडर रूट देखिए बेटा, 1 + tan की वैल्यू -5/12 थी, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इसका। अंडर रूट देखिए 1 + 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 25/144, तो ये आपका 169/144 का अंडर रूट आएगा, तो ये आपका 13 क्या बन जाएगा बेटा, 12 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो sec x आपकी 13/12 आएगी, और इसके आगे सिंबल कौन सा आएगा बेटा, माइनस का, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec आपके पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। चलो ये तो हो गया। अब हमने निकाल सकते हैं बेटा, क्या बेटा, cos निकाल सकते हैं। cos 1/sec होता है आपका, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/-13/12, तो ये आपका -12/13। तो आपको यहाँ पे cos x भी मिल गया। cos x मिल गया, तो इसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ पे साइन के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या कंडीशन लगाना, tan इंटू क्या कर देना, tan x इंटू cos x कर देना, सीधा हो जाएगा। तो tan x आपके पास क्या है, -5/12 है, और cos आपके पास क्या है बेटा, -12/13। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 क्या आएगा, 13। और ये सही भी है, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव ही रहता है। चलिए साइन भी आ गया, साइन आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, cosec x निकाल सकते हैं, और cosec x क्या होगा बेटा, 1/sin x हो जाएगा, जो कि आपका 13/5 आएगा। तो ये आपका यहाँ पे cosec x भी आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग है ना घर में कर सकते हो, मैं आपको PDF डाल दूंगा।